एक मशीन जिसने दुनिया बदल दी कंप्यूटर्स। आज तो हमारे पास स्मार्टफोन और लैपटॉप्स है, लेकिन ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स डाइव डीप इनटू द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ह्यूमंस हमेशा से फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते थे और इसके लिए वे रोज नए तरीके यूज़ करते। अबैकस ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें लकड़ी के राउंड पीसेस और रॉड होता था जिसे मैन्युअली मूव करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता था। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन लाया। ये एक इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर था जो गियर्स और व्हील्स पर चलता था। उसके बाद 1837 में चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन था जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज का कॉन्सेप्ट था, और इसी कारण से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद आया हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिर 1947 से 1956 के बीच फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए, INIAC, UNI, VAC और IBM 70। ये एक रूम जितने बड़े और इनका वेट लगभग 30 टन तक होता था। इनमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास का डिवाइस होता है जिसका यूज़ एम्प्लीफिकेशन या स्विचिंग के लिए किया जाता है। इसमें 3 चीज़ें होती है, एनोड, कैथोड और ग्रिड। जब ये हीट होते हैं तब कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करते हैं। इन दोनों के बीच में ग्रिड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। उस समय कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क या रैम नहीं होते थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड, आउटपुट के लिए पेपर टेप और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किया जाता था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते और जल्दी ही ख़राब हो जाते। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका काम भी एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए किया जाता है, लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब से 1000 गुना बेहतर थे। ये छोटा, हीट नहीं करता और बर्नआउट नहीं होता था, जिसके कारण कंप्यूटर फास्ट, छोटे और सस्ते हो गए। इनमें पहली बार मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ हुआ। इसे रैम का पुराना वर्जन कहे तो गलत नहीं होगा। 1964 से 1971 के बीच में हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स के अंदर के हजारों अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को हटा के एक सिलिकॉन चिप पे इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसे IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा छोटे, फास्ट और रिलायबल बन गए। फिर 1971 में हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1971 में इंटेल 4004 लॉन्च हुआ। यह पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो असल में कंप्लीट CPU को एक सिंगल चिप पर ले आया। इस ब्रेक थ्रू की वजह से कंप्यूटर्स और भी कॉम्पैक्ट हो गए और लोगों के घर घर तक पहुंच गए। ये इस वीडियो का अंत था, और जाते जाते आप लोगों से एक सवाल, वैक्यूम ट्यूब्स टूटते क्यों नहीं है? अगर इसका जवाब आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।